बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम dear students. Today our 13th lecture of science, class 7, unit number 2, and the unit name is transport in humans and plants. And today our topic is transportation in plants. Page number 20 of your science book. Now let's start ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स थिंग्स दैट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर, कि यानी चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। Plants do not have a circulatory system like humans and animals, but they too need to move water and food from one part to the other. How do plants transport materials? Plants transport water and minerals from roots to leaves through xylem vessels. Phloem transports prepared food from leaves to all other parts. यानी प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं कि इंसानों और जानवरों की तरह सर्कुलेटरी सिस्टम जो है प्लांट्स में नहीं होता, ठीक है। लाइक ह्यूमन बींग्स में क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, तो जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो हैं ऑल बॉडी पार्ट्स में पॉसिबल होते हैं। लेकिन प्लांट्स में सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। इनको भी ज़रूरत होती है कि वो पानी और ख़ुराक को यानी वाटर और फूड को एक बॉडी पार्ट से दूसरी तरफ लेके जा सकें। तो ये प्लांट्स जो हैं ये किस तरह से मटेरियल्स को, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते हैं। प्लांट्स जो हैं पानी और जो मिनरल्स हैं उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, कहाँ से, जड़ों से लेकर, रूट से लेकर लीव्स तक। और किसके थ्रू करते हैं, जाइलम की नालियों के ज़रिए। यानी हमारे जो प्लांट्स हैं इनके अंदर जाइलम वेसल्स मौजूद होती हैं, यानी जाइलम की नालियाँ मौजूद हैं, जिसके ज़रिए ये वाटर को बॉडी पार्ट्स में, प्लांट्स के बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो जाइलम वेसल्स का फंक्शन है कि सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके स्टेम तक ले जाना और फिर लीव्स को दे देना। और फ्लोएम यहाँ पे क्या है, फ्लोएम ऐसी वेसल्स हैं, ऐसी नालियाँ हैं जो प्रिपेयर्ड फूड को, जो कि लीव्स के अंदर बन रहा है, यानी वो लीव्स से दूसरे बॉडी पार्ट्स के प्लांट्स तक पहुँचा देना, ये फ्लोएम का काम है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स जो है में जाइलम और फ्लोएम के थ्रू जो है ये ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। जाइलम का काम क्या है कि जाइलम जो है वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, ऑल बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट। और फ्लोएम क्या कर रहा है कि प्रिपेयर्ड फूड को जो लीव्स में बन रहे हैं उसको ऑल बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट जो है आपको ये एक डायग्राम इसके थ्रू आपको समझाती हूँ कि वो ऑलरेडी नो अबाउट दी सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, कि हम सब जानते हैं कि इंसान के सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है। तो ये देखें, आपको ये डायग्राम शो हो रही है कि एक जो है इंसान है, पर्सन है, उसको इंजेक्ट किया जा रहा है, कि उसको इंजेक्शन लगाया जा रहा है। When the doctors inject the medicine in veins using an injection, the blood carries it to the place where the medicine is required. यानी इंजेक्शन के थ्रू जो है मेडिसिन आपकी बॉडी में पास कर दी जाती है, और जहाँ पे जिस जगह पे बॉडी के जिस पार्ट में मेडिसिन रिक्वायर्ड होती है, तो ये वेंस के थ्रू जो ब्लड हमारा है ये उस मेडिसिन को वहाँ तक ट्रांसपोर्ट कर देता है, पहुंचा देता है। Does the blood carries food and oxygen to each organ through the blood vessels to keep functioning in humans? ये देखें कि आपको ये जो हैं ये दिखाए गए हैं आर्टरीज, वेंस और कैपिलरीज, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि ये ब्लड को के ज़रिए
मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट कर रही हैं, यानी वाटर, फूड और ऑक्सीजन को वो ट्रांसपोर्ट करती हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो अब प्लांट्स में क्या होता है, व्हाट अबाउट इन प्लांट्स एंड हाउ आर फूड एंड वाटर कैरिड इन प्लांट्स, कि अब फूड और वाटर जो है वो प्लांट्स के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कैसे मूव कर रहा है, तो ये हम देखते हैं। तो ये क्या है कि फूड और जो वाटर है वो प्लांट्स के अंदर, द फूड इज़ प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स, ये हम सब जानते हैं कि लीव्स के अंदर जो है वो फूड प्रिपेयर हो रहा है प्लांट्स का। अब टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट द मिनरल्स एंड वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स, अब क्या हो रहा है कि वाटर और मिनरल्स जो हैं वो रूट्स एब्जॉर्ब कर रही हैं एंड रीच टू द लीव्स, और लीव्स तक पहुंचा रही हैं। Where they can be used, so the plants need the transportation system to just like human being, तो प्लांट्स को भी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है, यानी वो भी फूड और वाटर को कैसे अपने बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ये सब क्या पॉसिबल है, ये जाइलम और फ्लोएम वेसल्स के थ्रू होता है। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स थ्रू रूट्स, द वाटर एंटर द बॉडी plant body through its roots. There are thousands of tiny roots here on each root, कि वाटर जो है वो एंटर हो रहा है जड़ों के ज़रिए, रूट्स के ज़रिए, किसमें, प्लांट्स में। तो हमारे जो रूट्स हैं उसके साथ बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हज़ारों की तादाद में रूट्स हेयर जो हैं, रूट्स के साथ, हर रूट के साथ ये प्रेजेंट होते हैं। The soil surrounding the roots has a higher amount of water and minerals than inside the root cells. अब क्या होता है, जो रूट्स की सराउंडिंग में यानी रूट्स के इर्द गिर्द जो है सॉइल के अंदर पानी की और मिनरल्स की मिकदार जो है ज़्यादा होती है बजाय इसके जो रूट्स के अंदर है। तो रूट्स क्या करता है, ये जो सराउंडिंग में जो वाटर और मिनरल्स हैं इनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जज्ब कर लेता है। वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एब्जॉर्ब इनटू द रूट्स हेयर बाय डिफ्यूजन, तो ये रूट्स हेयर जो हैं ये डिफ्यूज़ कर लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, किसके थ्रू, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। तो डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है ये क्या चीज़ है, ये हम देखते हैं। तो डिफ्यूजन जो है वो क्या है, डिफ्यूजन कहते हैं किसी भी सब्सटेंस की मूवमेंट को, डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम वेयर इट इज़ इन लार्ज अमाउंट टू वेयर इट इज़ इन स्मॉल अमाउंट। डिफ्यूजन जो है वो किसी भी सब्सटेंस की मूवमेंट जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी से कम क्वांटिटी की तरफ का जो मूवमेंट हो रही है उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, कि मूव कर रहे हैं जो सब्सटेंस कहाँ से, ज़्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ। तो ज़्यादा मिकदार कहाँ पे है, लार्ज अमाउंट कहाँ पे, मैंने अभी बताया था कि हमारी सॉइल के इर्द गिर्द जो रूट्स हैं उनके इर्द गिर्द जो है वाटर जो है लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, वाटर और मिनरल्स, और ये रूट्स जो हैं एब्जॉर्ब करती हैं। अब रूट्स में जो है कमी है वाटर और मिनरल्स की, तो ये सॉइल से एब्जॉर्ब कर रही हैं। तो कहाँ पे ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी हुई कि ये लार्ज क्वांटिटी से स्मॉल क्वांटिटी की तरफ मूव कर रही हैं। तो इस मूवमेंट को कहते हैं डिफ्यूजन का प्रोसेस। क्लियर। एज वाटर इन रूट्स इंक्रीजेज अ प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड इन द रूट सेल्स टू पुश वाटर एंड मिनरल्स अप इन द प्लांट। अब जब ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो एक प्रेशर जो है वो एक्सर्ट होता है रूट सेल्स के अंदर, ये पानी और जो नमकियात हैं, मिनरल्स हैं, उनको ऊपर की जानिब सक करता है, खींचता है, ठीक है, प्रेशर जो है ले जाता है प्लांट्स में। लेकिन ये पानी प्लांट्स में वहाँ तक ही पहुँच पाता है जितना कि प्रेशर होता है। बट दिस प्रेशर ऑफ रूट्स कैन ओनली लिफ्ट वाटर अप टू अ सर्टेन अमाउंट।
तो ये उतनी अमाउंट में वाटर को जितना प्रेशर एक्सर्ट किया हुआ है रूट्स ने सॉइल से जो लेकर, तो ये प्रेशर जितना प्रेशर होगा वहाँ तक ही जाएगा, आगे उसका जाना पॉसिबल नहीं होगा। तो आगे जो है ये लीव्स तक लेके जाना पॉसिबल नहीं होता है इस प्रेशर के थ्रू। तो फिर ये क्या करते हैं कि जाइलम वेसल्स जो हैं ये उस पानी को, उस मिनरल्स को कहाँ तक लेके जाते हैं, लीव्स तक, ताकि वो अपना फूड प्रिपेयर कर सके। नेक्स्ट है ये इस डायग्राम में देखें कि ये आपको फ्लो ऑफ वाटर और मिनरल्स जो हैं ये अपवर्ड मूवमेंट में नज़र आ रहे होंगे, और ये दूसरी साइड पे आपको फ्लो ऑफ फूड जो है ये लीव से नीचे पास करता हुआ नज़र आ रहा है कि रूट्स तक आता हुआ। तो ये जो है साइड पे फ्लो ऑफ वाटर और मिनरल्स ये किसके थ्रू हो रहे हैं, ये जाइलम वेसल्स के थ्रू हो रहे हैं। और दूसरी साइड पे जो फ्लो ऑफ फूड रन करता हुआ आपको नज़र आ रहा है, तो ये क्या है, ये फ्लोइंग वेसल्स कर रहे हैं कि फूड को लीव से लेकर रूट्स तक आ रहे हैं। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस ये होता चला जा रहा है किसके थ्रू, जाइलम और फ्लोइंग वेसल्स के थ्रू। अब जाइलम और फ्लोइंग वेसल्स जो हैं ये एक साथ साथ जो है मूव करती हैं, ठीक है, ये साथ साथ चलती हैं। तो ये अपना जो है एक पाथ कंटिन्यू किए हुए हैं, यानी पानी का ऊपर की तरफ जाना और फूड का लीव से वापस दूसरे बॉडी पार्ट्स तक आना, ठीक है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपायरेशन। In tall trees, water is pulled up through the xylem when it is evaporated from the leaves. Once in the xylem pipes, water form unbroken columns from the roots through stem and into the leaves. लंबे दरख्तों में जाइलम के पाइप के ज़रिए पानी को ऊपर की तरफ खींचा जाता है। ये तब होता है जब पत्तों का, लीव्स का जो ज़ायद पानी है बुखारात बनकर ऊपर की तरफ उड़ जाता है। जब एवेपोरेट हो जाता है पानी तो वहाँ पे क्या होती है कि स्पेस बच जाती है, खाली हो जाती है जगह। अब वो जाइलम वेसल्स उसको दोबारा फिल करते हैं, ठीक है। तो एवेपोरेशन का जो प्रोसेस हो रहा है पत्तों में वो स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है। अब जो ज़ायद पानी है वो एवेपोरेट कर देते हैं लीव्स जो हैं, और हम ये स्टोमेटा क्या हैं, स्टोमेटा लीव्स के अंदर हमने प्रीवियस क्लास 6 में पढ़ा था कि स्टोमेटा लीव्स के अंदर स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, पोर्स होते हैं, जिनके थ्रू जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल है, यानी ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ हो जाती है, ठीक है। ये वाटर जो एवेपोरेट हो रहा है ये ऑक्सीजन बनकर हवा में चला जा रहा है, और दूसरा जो है कार्बन डाइऑक्साइड हवा से स्टोमेटा के थ्रू लीव्स के अंदर आ रही है, ताकि उसके फूड का जो प्रोसेस है वो फोटोसिंथेसिस का वो कंप्लीट हो सके। तो जो पीछे स्पेस बच जाती है तो जाइलम वेसल जो हैं वो जड़ों के पास ज़्यादा पानी और नमकियात जो होते हैं उनको ऊपर की तरफ खींच लेते हैं और दोबारा उस जगह को फिल कर देते हैं। जाइलम के पाइप जो हैं ये ना टूटने वाला सिलसिला पैदा कर लेते हैं, यानी ये कंटिन्यूस जो है ये प्रोसेस कर रहे हैं, जड़ों से लेकर तनों तक एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जो है ये बन जाता है। यानी पत्तों से पानी एवेपोरेट हुआ, जाइलम जो है वो जड़ों से लेकर पानी तनों तक पहुंचा दिया, उसके ब्रांचेस तक दे दिया, उसके लीव्स तक दे दिया। तो ये जो है सारा प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है ट्रांसपायरेशन के थ्रू। द लॉस ऑफ वाटर बाय एवेपोरेशन फ्रॉम प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। अब ट्रांसपायरेशन किसे कहते हैं कि ट्रांसपायरेशन जो है वो पानी का कम हो जाना, प्लांट्स में एवेपोरेशन के थ्रू के बुखारात बनकर जो पानी ज़ायद पानी उड़ जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपायरेशन। एज वाटर ट्रांसपायर मोर वाटर इज़ ड्रॉन फ्रॉम दिस जाइलम। जैसे वो पानी एवेपोरेट हो गया तो जाइलम ने उसको मज़ीद पानी जो है वहाँ तक पहुँचा दिया। दिस मूवमेंट ऑफ वाटर एक्सर्ट अ पुल ऑन द वाटर विद इन द जाइलम। और एक ये अपवर्ड पुल बन गया है अपवर्ड मूवमेंट में जाइलम का। एज वाटर मूव्स आउट ऑफ द लीव्स, जैसे ही वाटर जो है वो लीव्स से मूव करता है, मोर वाटर मूव्स अप फ्रॉम द स्टेम।
तो जाइलम जो वेसल्स हैं ये दोबारा पानी को वहाँ तक पहुँचा देते हैं, क्योंकि उसका पानी जो कम हुआ है, लॉस ऑफ वाटर हुआ है, उस जगह को दोबारा फिल कर देते हैं। रूट्स एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग सॉइल टू मेंटेन द वाटर कॉलम इन स्टेम्स एंड लीव्स, कि उस कॉलम को ये दोबारा जाइलम वेसल्स जो हैं रूट से लेकर पानी ये उस जगह को फिल कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटे। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखें कि ये आपको डायग्राम में जो है ये जाइलम वेसल्स जो हैं ये अपवर्ड मूवमेंट में रूट से पानी ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, लेकर जा रहे हैं। वो बिल्कुल उसी तरह जैसे कि दिस अपवर्ड जो पुल है, जस्ट लाइक द अपवर्ड पुल विच विल मेक द ड्रिंक राइज थ्रू द स्ट्रॉ व्हेन वी ड्रिंक एनी जूस थ्रू द स्ट्रॉ, कि जब हम कोई जूस पीते हैं स्ट्रॉ के थ्रू, तो यहाँ पर देखें कि वहाँ पे जो है स्ट्रॉ की सराउंडिंग में अमाउंट जो है जूस की ज़्यादा है, बजाय इसके कि स्ट्रॉ के अंदर आए। अब जितना हमने प्रेशर जो है लगाया है स्ट्रॉ को सक करने के लिए, तो उतना ही जूस हमारे मुंह में आएगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो हम ज़्यादा जो है प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो वो ज़्यादा हमारे अंदर आएगा। इसी तरह जो है जाइलम वेसल्स जो हैं ये भी इसी तरह ही काम कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह स्ट्रॉ की तरह सक कर रहे हैं और ये हमारे बॉडी पार्ट्स तक, प्लांट्स के बॉडी पार्ट्स तक जैसे जूस पहुंच जाता है, तो वैसे ही प्लांट्स के बॉडी पार्ट तक ये पानी जो है जाइलम वेसल्स का काम है ये पहुंचा देना। नेक्स्ट इस डायग्राम में देखें, आपको दोबारा जो है अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा कि एक साइड से जाइलम वेसल्स के थ्रू पानी अपवर्ड मूवमेंट में कहाँ तक जा रहा है, लीव्स तक जा रहा है। अब लीव्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, फूड बन रहा है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट मिलकर ये क्या बना रहे हैं, ये प्लांट का फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। अब पानी जो है वो लीव्स तक गया, वहाँ तक उस जाने पहुँचने के बाद लीव्स में क्या बना, फूड बन गया। अब फूड जो है वो कहाँ पर चला गया, फ्लोएम वेसल्स में। अब फ्लोएम वेसल्स का क्या काम है कि वो प्रिपेयर्ड फूड को दोबारा दूसरे बॉडी पार्ट्स तक फूड को जो है पहुँचा दे। अब ये देखें, ये दोनों वेसल्स जो हैं ये साथ साथ चल रही हैं, साथ साथ काम कर रही हैं। एक अपवर्ड मूवमेंट में जा रहा है और एक डाउनवर्ड मूवमेंट में आ रहा है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ दूसरे बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाना। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता जा रहा, होता जा रहा है, ठीक है। ये क्लियर है। नेक्स्ट है होमवर्क। लर्न शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ यूनिट नंबर 2। आपने यूनिट 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छी तरह याद करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद है कि लेक्चर जो है अच्छी तरह समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह।